हेलो एवरीवन, चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं राहुल हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हमने देखा था डाइवर्सिटी होता क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, फिर वायरस वायरॉइड्स क्या होते हैं, और आज का जो टॉपिक रहेगा वह है प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। तो जानेंगे होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा था कि 5 किंगडम क्या आ रहे थे। सबसे पहला था मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर है फंगी, फिर है प्लांटिया, फिर है एनिमलिया। तो प्लांटिया बेसिकली जिसमें प्लांट आ रहा था। तो आज जानेंगे और डिटेल्स में कि प्लांट की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है उस किंगडम के। तो प्लांट की अगर बात कर ले तो प्लांट क्या है, प्लांट जो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अपना खुद का सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज से मिलकर बना है। प्लांट जो है ऑटोट्रॉपिक नेचर होता है जिसके पास अपना खुद का क्लोरोफिल है जो कि खाना अपना खुद बना रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अगर प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन पे आए तो बेसिकली हम इसको बांट रहे हैं थैलोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म में एंड फाइनल जिम्नोस्पर्म में। अगर थैलोफाइट्स की बात कर ले तो थैलोफाइट्स एकदम प्रिमिटिव लेवल का प्लांट है, मतलब बेसिक लेवल का प्लांट है जिसके बॉडी को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे एक प्लांट को हम लोग बांट सकते हैं ना कि ये प्लांट का लीव है, स्टीम है, रूट है, इसमें एज सच कुछ देखने को नहीं मिलता है और इस ग्रुप को हम लोग कॉमनली एल्गी बोलते हैं। तो एल्गी बेसिकली कैसा होता है, एल्गी जो है सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक, खुद का खाना खुद बनाने वाला एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर दोनों जगह मिलता है। अगर हैबिटेट की बात कर ले कि कहाँ बेसिकली एल्गी हमको देखने को मिलता है तो कोई भी भीगा जगह हो, मॉइस्ट हो, चाहे वो पत्थर हो, मिट्टी हो, लकड़ी हो, कहीं पर भी हो, भीगा जगह पे हमको एल्गी देखने को मिलता है। अगर इसका रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। पहला है वेजिटेटिव जिसमें क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, मतलब हर एक फ्रैगमेंट में एक एल्गी फ्रैगमेंट में टूट के फिर नए एल्गी को रिप्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद असेक्सुअल भी होता है जो कि स्पोर्स के द्वारा होता है। प्लांट क्या कर रहा है, स्पोर्स बना रहा है। और तीसरा जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके जाइगोट फॉर्मेशन करता है। तो ये बेसिकली रिप्रोडक्शन रहता है। अगर हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन देख ले एल्गी के तो हम लोग 3 क्लासेस में एल्गी को बांटते हैं। तो पहला है क्लोरोफाइसी जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं, दूसरा है फाइकोफाइसी जिसको ब्राउन एल्गी बोल रहे हैं, और तीसरा है रोडोफाइसी जिसको हम लोग रेड एल्गी बोल रहे हैं। बेसिकली तीनों में अलग अलग पिगमेंट्स मिलते हैं जिसके वजह से कलर जो है अलग होता है। अगर थोड़ा यूज की बात कर ले एल्गी की तो बेसिकली ये सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है। और देखिए तो बहुत सारा मैराइन लाइफ है जो कि एल्गी को एज अ अपना फूड सोर्स की तरह यूज करता है। तो ये सारे यूज रहे। अगर ब्रायोफाइट्स की अगर बात कर ले तो ब्रायोफाइट्स को बेसिकली एम्फीबियन बोला जाता है क्योंकि ये वाटर और लैंड दोनों में रह सकता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसे पानी की जरूरत पड़ती है। तो ब्रायोफाइटा में स्टीम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। कोई भी चाहे वो रूट हो, स्टीम हो या लीफ हो, ट्रू स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिलता है। जस्ट लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, उसके जैसा मिलता स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट्स में मिलता है। और इनके पास अपना खुद का वाटर कंडक्शन टिश्यू होता नहीं है जो कि हायर प्लांट्स में मिलता है, वाटर कंडक्शन टिश्यू जो कि जाइलम और फ्लोएम होता है। तो ब्रायोफाइट्स में ये एब्सेंट होते हैं। अगर लोकेशन देख ले तो ये बेसिकली नमी वाला भीगा अंधेरा जगह पे ये ब्रायोफाइट्स जनरली उगते हैं, मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स की अगर सेक्स ऑर्गन की बात कर ले तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको हम लोग बोले एंथ्रेडियम जो कि प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारा मेल गैमेट जिसको बोल रहे हैं हम लोग एंथ्रोजॉइड्स। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है वो है आर्चोगोनियम जो कि एक फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है फीमेल गैमेट एग। तो मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड
फ्यूज होता है एक के साथ जो कि बनाता है जाइगोट। ये प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जैसे हमने लोकेशन देखा, ये जनरली मॉइस्ट डेंस जगह पे मिलता है, तो ये क्या करता है, हेवी रेनफॉल के इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है और साथ साथ में सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करके रखता है। ब्रायोफाइट्स को फिर अगेन हम लोग दो क्लास में बांटते हैं, एक है लिवरवर्ट्स और दूसरा है मॉस। अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इस ग्रुप के प्लांट में प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन हमको देखने को मिलता है। रूट, स्टीम एंड लीफ मिलता ही है, साथ साथ में स्पेशलाइज्ड जो वाटर कंडक्शन टिश्यू था जाइलम फ्लोएम, ये भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। अगर टेरिडोफाइट्स की अगर बात कर ले तो ये बेसिकली हमारा मेडिकल पर्पस में इस्तेमाल होता है, साथ साथ में सॉइल बाइंडर की तरह काम करता है और हम लोग इसको ऑर्नामेंट्स के जैसे भी इस्तेमाल करते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो ये भी ठंडा, नमी, अंधेरी जगह जैसी जगहों में टेरिडोफाइट्स जनरली हमको देखने को मिलता है। टेरिडोफाइट की अगर बात करें तो इनमें सीड बनता नहीं है, ये सीडलेस प्लांट होते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है थ्रू स्पोर्स की तरह रिप्रोडक्शन इनमें होता है। तो बेसिकली प्लांट जो है प्रोड्यूस कर रहा है स्पोर्स, जो कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर में रहता है, मिलता है, जो कि लीफ के नीचे होता है, जिसको हम लोग बोले स्पोरोफिल्स। टेरिडोफाइट्स के पास अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोले स्पोरेंगिया, जिसके भीतर स्पोर्स मिलता है और इसके हेल्प से ये टेरिडोफाइट्स क्या करता है, अपने बहुत दूर तक अपने स्पोर्स को फैलाने का काम करता है। तो ये रहा टेरिडोफाइट्स। अगर अगला देखें तो वह है जिम्नोस्पर्म। तो बेसिकली जिम्नोस्पर्म जो है इस फाइलम के अब तक में देखे गए प्लांट्स में सबसे लंबा, मोटा और अधिक समय तक जीने वाले प्लांट्स आते हैं। अगर एग्जाम्पल थोड़ा देख ले तो एग्जाम्पल में आता है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है पाइन, फिर आता है हमलॉक्स, फिर्स। ये सारे प्लांट हैं जो कि जिम्नोस्पर्म में आते हैं। अगर जिम्नोस्पर्म की मतलब पे आए तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सी, यानी खुला बीज जिसमें कोई भी ऊपरी ढकाव नहीं होता है। और इस फाइलम के जितने भी प्लांट्स हैं वो बेसिकली एक कोन रिलीज करते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए रिलीज करते हैं, जो कि सीड के जैसा ही है बट सीड नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म को बेसिकली हम लोग हेट्रोस्पोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये लोग दो अलग तरीके के कोन रिलीज करते हैं। एक तो होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। मेल जो होता है वो छोटा होता है इन कंपेयर टू फीमेल कोन्स के। इस मेंबर के जितने भी प्लांट्स है वो सभी एक बहुत अच्छा वुड और पेपर सोर्स की तरह काम करते हैं और साथ साथ में ये लोग वाइल्ड एनिमल्स जो है इन पे फूड और हैबिट के लिए इन पे डिपेंडेंट भी करते हैं। तो अगला देखें तो वह है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म बेसिकली है ऐसे प्लांट जिनमें फूल आते हैं, वो सारे आएंगे एंजियोस्पर्म के भीतर। तो एंजियोस्पर्म में भी बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्लांट हमको देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली आपका आ जाएगा ट्री हो जाएगा, हर्ब हो जाएगा, श्रब हो जाएगा, तो सारे एंजियोस्पर्म में दिखते हैं। और साथ साथ में लोकेशन बोले तो ये मैराइन में और फ्रेश वाटर हर जगह हमको मिल जाएंगे। अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो जो सीड है, जो ओव्यूल्स है, वो बेसिकली एक कवर्ड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में देखा वो सारे नेकेड सीड होते हैं और यहाँ क्या हो रहा है, कवर्ड सीड होते हैं, जो कवर को हम लोग बोल रहे हैं कार्पेल या फूड बोल रहे हैं। और एंजियोस्पर्म में हमको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। पहले इसमें होता क्या है, फीमेल गैमेट जो कि एग है वो एक मेल गैमेट सेल के साथ फ्यूज्ड होके जाइगोट बनाता है। फिर अगेन दूसरा मेल गैमेट सेल जाके पोलर न्यूक्ली के साथ मर्ज होता है, जिससे जाके डिप्लॉयड जाइगोट से ट्रिप्लॉयड सेल बनाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई है, 3 गुनी हो गई है। 3 सेल 3 क्रोमोसोम, जो कि आगे जाके क्या बना रहा है, इंडोस्पर्म बना रहा है। तो इंडोस्पर्म है क्या, तो फ्रूट का वो खाने वाला हिस्सा को हम लोग इंडोस्पर्म बोल रहे हैं। इंडोस्पर्म जो है तुम्हारा फूड स्टोर की तरह काम करता है, जो कि स्टार्च, प्रोटीन से भरा पड़ा होता है। अगर एंजियोस्पर्म की बात कर ले तो ये सारे हमको एज अ फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग फाइबर, वुड के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर एंजियोस्पर्म को भी फर्दर हमने 2 क्लास में बांटा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉटिलीडॉन।
अगर मान लो किसी भी प्लांट में अगर सिंगल कॉटिलॉन है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं मोनोकॉटिलिडोनस और मोनोकॉट बोल रहे हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो हो जाएगा मेज, राइस, वेट। और जिस प्लांट के सीड में 2 कॉटिलिडॉन है तो उनको हम लोग बोलेंगे डाइकॉट। जैसे एग्जाम्पल देखें तो आता है बंगाल ग्राम, गार्डन पी। तो ये रहा आज का पूरा प्लांट किंगडम एंड क्लासिफिकेशन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।